अच्छा, अभी हमने क्या करना है कि एक ना कंसेप्ट क्लियर करना है अपना HTML के अंदर। ये हमारा पेंडिंग था कि यहाँ पर अगर आप देखो ना कि यहाँ पर मैंने H1 लगाया है, फिर इसके नीचे मैं एक और H1 लगाता हूँ या H2 लगा देते हैं। इस पर मैं अपना नेम लिख देता हूँ और फिर पैराग्राफ लगा देते हैं कोई। सही है। यहाँ पर अगर आप इसकी आउटपुट देखो तो ये कैसे है, ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, ऐसे ही है ना। जबकि आपने यहाँ पर कुछ ऐसे टैग भी ड्यूरिंग डेवलपमेंट देखे होंगे कि जैसे ए का टैग है, इसको मैं लगाता हूँ, दो लगा लेते हैं, लेकिन ये आमने सामने आ रहे हैं, ऐसे ही है ना। ये जो टैग्स हैं ये ऊपर नीचे आ रहे हैं और ये जो है आमने सामने आ रहे हैं। इसका क्या है? इसका मतलब इनके दरमियान कोई ऐसा रिलेशन है जो इनको इस तरह से दिखा रहा है, शो कर रहा है, ऐसी है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, मतलब दो मेजर टाइप्स के हमारे पास टैग्स हैं HTML के अंदर। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं इनलाइन टैग्स। क्या कहते हैं? इनलाइन टैग्स। दूसरों को कहते हैं ब्लॉक लेवल टैग्स। क्या कहते हैं? ब्लॉक लेवल टैग्स। अब ये होते क्या है कि ऐसे टैग्स जिनको, जैसे ये H1 है ना, इसके अंदर मैं एक वर्ड भी लिख रहा हूँ, चाहे एक करैक्टर ही लिखा है, बट इसने स्क्रीन से जगह पूरी ली है। मतलब एक टैग लगाया लेकिन उसने रो पूरी ली है स्क्रीन से। ऐसे टैग्स को हम कहते हैं ब्लॉक लेवल टैग्स, जिनके अंदर बेशक आप एक करैक्टर लिख दें लेकिन वो स्क्रीन से जगह पूरी कंटेन करें, अपने आगे पीछे ना किसी को आने दें। ऐसे टैग्स को हम कहते हैं ब्लॉक लेवल टैग्स। और ऐसे टैग्स जो स्क्रीन से सिर्फ उतना एरिया रिजर्व करते हैं जितना उनके अंदर कंटेंट होता है। जस्ट लाइक ये ए का टैग है, इसने सिर्फ स्क्रीन से उतना एरिया लिया जितना उसके अंदर कंटेंट था। तो ऐसे टैग्स को हम कहते हैं इनलाइन टैग्स। ठीक है। दो मेजर टाइप्स के टैग हैं, एक ब्लॉक लेवल टैग, एक इनलाइन टैग। ब्लॉक लेवल टैग्स कौन से हैं? जिनको लगाएं तो हम जैसे अगर मैं आपको ये दिखाऊं ना, यहाँ पर ना अभी मैं एक चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ, आपने इस पर नहीं जाना। यहाँ पर देखो, ये H1 का टैग यहाँ से लेके यहाँ तक स्पेस रिजर्व कर रहा है। सही है। मतलब उसके अंदर बेशक करैक्टर एक ही लिखा है लेकिन उसने अपने आगे पीछे किसी को नहीं आने दिया। तो ऐसे टैग्स को हम कहेंगे ब्लॉक लेवल टैग्स। बट इसके वर्सेस अगर हम यहाँ पर करें ना, स्टाइल बैकग्राउंड कलर देश, यहाँ पर देखो इसने कितने की जगह ली है, सिर्फ उतना एरिया कंटेन किया है जितना उसके अंदर कंटेंट था। ऐसे टैग्स को हम क्या कहते हैं? इनलाइन टैग्स। अच्छा, अब आपके माइंड में होगा ये दो नेचर के उन्होंने बनाए क्यों, ऐसी है कि नहीं। मतलब उन्होंने ब्लॉक लेवल का कंसेप्ट क्यों निकाला है, उसकी रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर जाओ ना, ये वेबसाइट है। अब यहाँ पर ये टाइटल है, ये बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में आ रहा है, ऐसे ही है ना। अब ये जो ब्लॉक लेवल टैग है ना, उसको बनाने की रीज़न यही है कि अगर आपने लेट्स सपोज देखो ये इसके सामने कंटेंट आ जाता कोई, फिर मैं इसको सेंटर कर सकता था? मैं इसको सेंटर कर ही नहीं सकता था। वर्सेस इसके कि अगर ये ब्लॉक लेवल होता तो मैं इसको आगे पीछे ला सकता था। क्यों? क्योंकि इसके पास जगह पूरी है स्क्रीन। ठीक है। इसके पास 100% विड्थ है। मैं उस जगह में से इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, इसको एंड पे लेके जा सकता हूँ, इसको सेंटर में लेके आ सकता हूँ, इसको लेफ्ट पे लेके जा सकता हूँ। इसलिए उन्होंने ब्लॉक लेवल का कंसेप्ट निकाला। जबकि इन लाइन में ऐसा नहीं है। इन लाइन को अगर मैं सेंटर करूँगा वो यहाँ पर ही रहेगा। क्यों? वही उसके पास तो जगह ही उतनी है ना जितना कि उसके अंदर कंटेंट है। अब उसमें उसने क्या सेंटर लेफ्ट राइट होना है, ऐसे ही है कि नहीं। समझ रहे हो ना। इस वजह से उन्होंने ये दो नेचर के टैग्स निकाले कि आपके पास दो लेवल के टैग्स हैं। आप अपनी मतलब ज़रूरत के हिसाब से देख लें आपने किस तरह से प्रेजेंट करना है अपने डाटा। ठीक है। वो दो किस टाइप के हैं? ब्लॉक लेवल और इनलाइन। ठीक है। ब्लॉक लेवल टैग्स ऐसे टैग्स जिनको लगाने से मतलब जिनके अंदर आप कंटेंट लिखते हो वो अपने आगे पीछे किसी को ना आने दें, उनको हम कहते हैं ब्लॉक लेवल टैग्स। और ऐसे टैग्स जो स्क्रीन से सिर्फ उतना एरिया कंटेन करते हैं जितना उनके अंदर कंटेंट हो, इनको कहते हैं इनलाइन टैग्स। अच्छा, एक और भी चीज़ दिखाऊं, इसके अंदर मैं एक की बजाय पूरा पैराग्राफ लिख देता हूँ। ठीक है। अब ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हुआ है, पैराग्राफ सही है, यहाँ पर ख़त्म हुआ है, इसने तब भी अपने आगे किसी को नहीं आने दिया। मतलब अगर हाफ लाइन पे भी कंटेंट ख़त्म हो रहा है ना, तब भी इसने अपने आगे किसी को नहीं आने देना। ये ब्लॉक लेवल की डेफिनेशन है, इसने कभी भी अपने आगे पीछे किसी को नहीं आने देना। ठीक है। और उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस क्यों किया। ओके, क्लियर है।
अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ब्लॉक लेवल टैग्स हमने HTML में कौन कौन से पढ़े हैं। यहाँ पे लिस्ट कर लेते हैं ब्लॉक लेवल टैग्स, और यहाँ नीचे लिख लेते हैं इनलाइन लेवल, सॉरी इनलाइन टैग्स। ओके, अब मुझे बताएंगे आप लोग के ब्लॉक लेवल कौन कौन से हैं। पहले मुझे बताओ, शुरू से चलते हैं। H1 to H6 हमने हेडिंग्स पढ़ी हैं, ये ब्लॉक लेवल है, इनलाइन है, ये ब्लॉक लेवल है, ऐसे ही है ना। उसके बाद पैराग्राफ का टैग ब्लॉक लेवल है। ओके, उसके बाद लिस्टें जो है हमारी वो ब्लॉक लेवल है, इनलाइन है। मतलब आप उस असाइनमेंट में ही अगर आप देखो ना, वो लिस्टें ऊपर नीचे आ रही, जब हम लगा के देखें कुछ बच्चों को डाउट लगता है, तो मैं जैसे इसमें आइटम 1 2 3 और यहाँ पर इसको कर देता हूँ ऑल। अब ये दो लिस्टें मैंने यहाँ पे लगाई हैं, ये क्या आ रही हैं, ये ऊपर नीचे नहीं आ रही, ऊपर नीचे आ रही है ना, तो ये फिर कौन से टैग हुए, ब्लॉक लेवल, जिनमें आ जाता है UL OL DL, डेफिनेशन टाइटल, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन और LI, ये सारे कौन से टैग हैं, ब्लॉक लेवल। मतलब लिस्ट के रिलेटेड जितने भी टैग हैं वो सारे ब्लॉक लेवल हैं। ओके, और हमने कौन सा ब्लॉक लेवल, टेबल जो है हमारा वो ब्लॉक लेवल है, इनलाइन है, वो ब्लॉक लेवल है, ठीक है। और उसके बाद इमेजेस, इमेजेस हमारी इनलाइन है, ठीक है, क्योंकि इमेजेस एक से ज़्यादा आ जाती है ना आमने सामने, वो इनलाइन है। वीडियो, वीडियो हमारा ब्लॉक लेवल है, हैं आ जाते हैं आमने सामने कि नहीं, नहीं यार अभी टाइम कम है तो मैं इससे पूछ लेता हूँ। चलो, ये मेरे ख्याल से गुस्सा करके वीडियो टैग इन HTML is block or not। क्या कह रहे हैं, ब्लॉक लेवल टैग, ठीक है। ये भी अपने आमने सामने किसी को नहीं आने देता, तो ये भी इसमें आ गया। इसके बाद ऑडियो, वो भी ब्लॉक लेवल है। उसके बाद और आई फ्रेम का टैग, ये भी ब्लॉक लेवल है। और वेब का तो कोई पढ़ा ही नहीं हमने। डिव का टैग, वैसे ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, इसको मैं बाद में ही डिस्कस करूँगा। अच्छा, इनलाइन की बात करें तो बोल्ड का टैग, UI का टैग, उसके बाद EM, स्ट्रॉन्ग और डेल का टैग, इंसर्ट और सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये इनलाइन है। और VAR, कोड, लेबल, इनपुट। सेलेक्ट का टैग क्या है, सेलेक्ट का इनलाइन है कि ब्लॉक लेवल है, इनलाइन है ना। फॉर्म के रिलेटेड, फॉर्म के जितने भी टैग्स हैं वो सारे इनलाइन, सही है। फिर जी, फॉर्म का अपना वो ब्लॉक लेवल है, वो इनलाइन नहीं है। फॉर्म का जो अपना टैग है वो ब्लॉक लेवल। ओके, टेक्स्ट एरिया वो इनलाइन है। और ऑप्शंस, ये ब्लॉक लेवल ही है वैसे। और कौन से हैं, साइट, ये इनलाइन है, ऐसे ही है। फिर क्यू का टैग हमने कोटेशन के लिए पढ़ा था, ये इनलाइन है, ब्लॉक लेवल है, ये इनलाइन है, ठीक है। बट एक और टैग होता है कोड लिखने के लिए, कोटेशन लिखने के लिए, ब्लॉक कोट, ये ब्लॉक लेवल है। ये मैंने आपको उस दिन बताया भी था। इन दो में हम कोटेशंस लिख रहे थे ना, क्यू वाला क्या कर रहा था, उस पर इन्वर्टेड कॉमास लगा रहा था, उसको शेप दे रहा था। लेकिन जो ब्लॉक कोड था ये सिर्फ साइड से इंडेंट दे रहा था, आगे की तरफ कर रहा था, सही है। इस वजह से ये ब्लॉक लेवल है और ये इनलाइन है, सही है। इस तरह और भी बहुत सारे टैग्स हैं, कुछ ब्लॉक लेवल है, इनलाइन, लेकिन ये हम मेजर डेली रूटीन में बहुत यूज़ करते हैं, इसलिए हमें ये याद है, ठीक है।
समझ आ गई है कि नहीं? ये याद रखने की बात नहीं है, नेचर से ही पता चल जाएगा ना। जब आप इस पे काम करोगे ना आपको पता चल जाएगा कि ब्लॉक लेवल कौन सा है और इनलाइन कौन सा है। सिंपल सी बात है कि अगर टैग के अंदर एक करैक्टर लिखने से भी वो स्क्रीन से पूरी जगह रिजर्व कर रहे हैं ना, पूरी स्क्रीन जितनी, तो वो कौन सा टैग है? ब्लॉक लेवल। और अगर वो सिर्फ स्क्रीन से उतना एरिया ले रहे हैं जितना उसके अंदर कंटेंट है, वो कौन सा टैग है? इनलाइन टैग। ठीक है, समझ आ गई है कि नहीं? ओके, अच्छा, और वैसे कोई टैग याद आ रहा है आपको जो इनलाइन ब्लॉक लेवल हो? वो इनलाइन है, फॉर्म के रिलेटेड सारे इनलाइन है। बी आर ये ब्लॉक लेवल है। वैसे पता है बी आर किस लिए यूज़ होता है? लाइन ब्रेक के लिए। एच आर हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ आ गई? ये कुछ ब्लॉक लेवल टैग्स और इनलाइन टैग्स मैंने आपको लिस्ट किए हैं, और भी हैं वो हम देख लेंगे जब हम वर्किंग करेंगे ना। हमने सिंपल अंडरस्टैंड कर लिया करना है, अगर वो पूरी जगह ले रहा है वो ब्लॉक लेवल है, अगर सिर्फ उतनी की जगह कंटेन कर रहा है ना जितना कि उसके अंदर कंटेंट है तो वो इनलाइन है। इतना के बस याद रखना है। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखती हूँ। फिर एक चीज़ हमें वेरीफाई करनी है कि हमने कुछ डिवीजन्स के स्टैंडर्ड्स देखे थे कि पहले हम HTML के अंदर अपनी ब्राउज़र को डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, हेड और बॉडी। ठीक है, फिर बॉडी को पकड़ते हैं, इसको आगे तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, हेडर, मेन और फुटर। फिर मैंने बताया था कि जो मेन का पार्ट होता है ये भी काफ़ी लेंथी होता है, ऐसे ही है ना। इसमें भी फिर हम क्या करते हैं, इसके डिवीजन करते हैं सेक्शंस में। अब सेक्शन से बात आगे चलती है तो कमिंग यहाँ से ये सारा जी, वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि हेडर होता है, इसके बाद मेन, और यहाँ पर फुटर, और मेरा सारा कंटेंट मेन के अंदर होता है, ऐसे ही है। ये हमने डिस्कस किया था। अच्छा, अब मेन का पार्ट क्योंकि हमारा काफ़ी लेंथी पार्ट होता है, अब इसमें मल्टी सेक्शंस होते हैं। हम हर सेक्शन को डिवाइड करते हैं थ्रू सेक्शन टैग, ऐसे ही है ना। इसके अंदर हम हर सेक्शन को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब अगर आप यहाँ पर जाओ ना, इस वेबसाइट के अंदर हमने सेक्शंस की डिवीजन तो कर ली है, बट जैसे ये एक सेक्शन है, अब इस सेक्शन के आगे भी डिवीजन हुई हुई है। लाइक ये एक पूरा सेक्शन है, इसमें आगे देखो इसकी 6 डिवीजन्स हुई हैं, मतलब 6 गार्ड्स आ रहे हैं, ऐसे ही इसी तरह इसकी 2 डिवीजन्स हुई हैं, राइट और लेफ़्ट। अब सेक्शंस तक तो हम काम खींच के ले आए थे, ठीक है, बॉडी से शुरू होके सेक्शन तक आ गए। अब सेक्शन में भी आगे डिवीजन चाहिए हमें, ऐसे ही है ना, चीज़ों को आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब यहाँ पर ना हमें HTML एक टैग प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं div। ठीक है, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं? जब हमें सेक्शन में भी आगे नेस्टेड डिवीजन करनी हो। जस्ट लाइक यहाँ पर ये 6 कार्ड्स है ना, हर कार्ड की एक डिवीजन होगी। ठीक है, मतलब इस सेक्शन को मैंने 6 डिवीजन्स में लिखा है। फिर इस कार्ड के अंदर भी ये कंटेंट आ रहा है, इसमें भी कोई ना कोई डिवीजन हुई है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आओ, इसकी इस सेक्शन की डिवीजन हुई है कितने में? इसकी 2 डिवीजन हुई है, मतलब इसके अंदर 2 डिव्स लगे हैं। ठीक है, डिव इज़ नथिंग, इट्स अ सिमेंटिक टैग। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाऊँ ना, गो लाइव करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, कुछ भी नहीं। इसको मैं हटा भी दूंगा तो आउटपुट इज स्टिल वर्किंग नाउ। सही है, तो ये कौन सा टैग है पेयर? बट ये हम लगा रहे हैं अपने कंटेंट को डिवीजन करने के लिए, उसको रैप करने के लिए। एक तो इसका काम है डिवीजन करना सेक्शन की भी आगे, ऐसे ही दूसरा इसका काम क्या है कि यहाँ पर जब ब्लॉक लेवल टैग्स हमारे पास लिस्ट में हो जाते हैं ना HTML के अंदर, फिर इन सारे टैग्स को हमें ना रैप करना पड़ता है एक कंटेनर के अंदर, कह लो एक बॉक्स के अंदर रखना पड़ता है, इनको ना रैप करना पड़ता है। अब ब्लॉक लेवल टैग्स है ना, इनको रैप करने के लिए हमारे पास ये टैग है div, मतलब ब्लॉक लेवल टैग का पेरेंट भी हमेशा ब्लॉक लेवल ही होगा। इसी तरह हमने इनलाइन टैग्स पढ़े थे, जैसे ये हैं, इनको मैं नीचे अलग div में ले जाता हूँ। ठीक है, अब ये कौन सा टैग है? इनलाइन है, ऐसे ही ना, इनलाइन का पेरेंट भी हमेशा इनलाइन ही होगा, ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है, ब्लॉक लेवल का पेरेंट ब्लॉक लेवल होगा और इनलाइन का पेरेंट इनलाइन होगा। अभी मैंने ये इनलाइन टैग्स है ना, इनका पेरेंट मैंने क्या कर दिया है? ब्लॉक लेवल कर दिया, ऐसे ही है ना। तो अब ये ब्लॉक लेवल टैग्स बन गए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, इसके पास अब कितना एरिया है, अब ये सारा एरिया इनके पास,
ठीक है। लेकिन अगर मैं ये नहीं लगाता था, फिर इसकी जगह इनलाइन का पेरेंट बनाने के लिए हमारे पास एक सेपरेट टैग होता है स्पैन। ये देखो, ये उतना ही जगह ले रहा है जितना उसके अंदर कंटेंट है। तो ये दो टैग्स आपने हमेशा याद रखने हैं कि एक तो हमने कहा कि सेक्शंस की भी आगे डिवीजन करनी है ना छोटे छोटे पार्ट्स में, तो हम या डिव यूज़ करेंगे या स्पैन यूज़ करेंगे। डिव किस केस में यूज़ करेंगे? जब हमने ब्लॉक लेवल टैग्स का पेरेंट बनाना है तो डिव यूज़ करेंगे। अगर इनलाइन टैग का पेरेंट बनाना है तो स्पैन यूज़ करेंगे। सही है, ये हमेशा स्टैंडर्ड आपने याद रखना है। इनलाइन का पेरेंट इनलाइन होगा, कौन सा होगा? स्पैन। ब्लॉक लेवल का पेरेंट ब्लॉक लेवल होगा, कौन सा होगा? डिव होगा। ठीक है, इतने में क्लैरिटी है? कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला मसाइल इसमें क्लियर है? अच्छा, इससे नेक्स्ट अगर आप चलो ना, मैं आपको एक टैग पढ़ाता हूँ, मार्की। ये क्या करता है, इस पर मैं आता हूँ। इसके अंदर ना मैं कोई पैराग्राफ लिखता हूँ, ला रहा हूँ। ये क्या कर रहा है? ये इस तरह की हेडलाइंस चल रही होती हैं आपकी अक्सर वेबसाइट्स के अंदर, तो उसके लिए HTML बिल्ट इन टैग दिया मार्की का। इसको आप यूज़ करके इस तरह की हेडलाइंस शो कर सकते हो। ओके, ये हमारे कुछ टैग्स रहते थे, इनको हमने डिस्कस कर लिया। और इसमें आप डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ ये लेफ़्ट से शुरू करें या राइट। ठीक है, मतलब लेफ़्ट पे एंड करना है उसने जाके। ओके, अब मैंने राइट किया ना, तो राइट पे जाके एंड करें। इसी तरह मेरे ख्याल से टॉप हम चला सकते हैं, नहीं चला सकते? नहीं आता। अप डाउन है इसकी। अप करेंगे तो ये इस तरह से चलनी शुरू कर देगा। ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर के जो डायरेक्शन देंगे ना आप यहाँ पे, इसने उसकी तरफ जाना है। ओके, अगर डाउन कहूँ फिर कहाँ से आएगा? टॉप से डाउन की तरफ आएगा। ओके, समझ आ गई कि नहीं? एक ये हमारे पास टैग लाया करते हैं HTML के अंदर। जी नहीं, स्पीड नहीं कंट्रोल, वो इतनी